नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन एंड आंसर का दूसरा पार्ट है। अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर प्राइस पर फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर इन्होंने पूछा था कि कितना होगा एक फ्रैक्शन का प्राइस। इसका प्राइस होगा आज का डेट में 1789 होगा जीएसटी के साथ। जहाँ पर मैंने एक हिसाब दिखाया था कल, उसमें दोबारा चलते हैं। जहाँ पर मैंने पहला नोट फ्रैक्शन बाई किया था 13 सितंबर में, जहाँ पर वो 48 डेज वो गुजर चुके हैं। उसके बाद में जहाँ पर प्राइस था 1637 था, आज उसी का प्राइस है 1789। इसका हो जाता है 152 रुपीज़ राइज हो चुका है वहाँ से प्राइस। जो नोट फ्रैक्शन का प्राइस ये सिर्फ 48 डेज में 152 रुपीज़ राइज हो चुका है। लेकिन आपको और एक बात का ध्यान देना है, जहाँ पर मुझे जो अर्निंग मिला है, जो एमएसटी कॉइन का अर्निंग मिला है, एक नोट के ऊपर 658 एमएसटीसी कॉइन अर्न हो चुका है। जिसने भी तब खरीदा उसको ये यहाँ पर प्राइस का भी एडवांटेज मिला है, और उनके पास एडिशनल जो आज खरीदे उनसे भी ज़्यादा कॉइन उनके पास एक्यूमुलेट हो चुके हैं। 658 कॉइन्स ज़्यादा हो चुके हैं। इस बारे में और थोड़ा डिटेल में बता दूंगा तो आपको हिसाब ठीक से पता चल जाएगा। यहाँ पर जो भी एमएस स्कैन का स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, यहाँ पर देख लीजिए कल का डेट तक कितना नोट ब्लॉक टोटल ब्लॉक वैलिडेट हुआ है, वो हिसाब देखा तो आपको जो है 1,13,30,803 दे रहा है हिसाब। अब एक दिन में कितना ब्लॉक वैलिडेट हो रहा है, ब्लॉक वैलिडेशन का देखिए टाइम 3 सेकेंड्स है। हर 3 सेकेंड में एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर एक ब्लॉक बनता है और वैलिडेट होता है। वहाँ पर उस हिसाब से 1 मिनट में 20 ब्लॉक बनते हैं, और एक घंटे में 20 इंटू 60 करना है, और एक दिन के लिए इंटू 24 करना है। तो टोटल एक दिन में 28,800 ब्लॉक्स बनते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए। इसके बाद में जो कितना दिन से ब्लॉक्स बन रहे हैं, जो ब्लॉक्स बनने के लिए शुरू हो चुका है, उसको प्रतिदिन जो ब्लॉक होता है उसमें से डिवाइड किया तो आपको मिल जाता है 393 डेज। तो एक साल के ऊपर 28 डेज हो चुका है जहाँ पर ब्लॉक बनने शुरू होके। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भी 3 सेकेंड में एक ब्लॉक बनता है वहाँ पर 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे हैं। तो जो भी कॉइन मिंट हो रहे हैं उसी को नोट फ्रैक्शन के ऊपर जो नोट फ्रैक्शन बाई किया उनको बांटते हैं। तो यहाँ पर जो भी 200 कॉइन मिंट हो रहे हैं ये पहला 2 साल में होंगे, बाद में इसको ये जो मिंटिंग है ये आधा हो जाता है, जहाँ पर 100 कॉइन हर 3 सेकेंड में मिंट होंगे। तो ये भी ध्यान दीजिए, जहाँ पर ज़्यादा कॉइन मतलब 200 कॉइन्स मिंट हो रहे हैं तब आपको ज़्यादा कॉइन मिलेंगे। वो ज़्यादा कॉइन मिलने का पीरियड कितना बचा है, पहला 2 साल में 13 महीना ऑलरेडी गुजर चुका है, अब 11 महीना है। इस 11 महीने का हम लोग पूरा उपयोग लेना है। तो आपको और भी एक हिसाब देखेंगे, यहाँ पर टोटल सप्लाई जो एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर जो एमएसटी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी है उसका टोटल सप्लाई है। यहाँ पर जो दिख रहा है ये 840 करोड़ 13,87,498। ये फिक्स है। ये जो कॉइन है सप्लाई है ये टोटल 20 ईयर्स में सप्लाई होंगे, 20 ईयर्स में माइन होंगे या मिंट होंगे। तो ये ध्यान दीजिए, ये टोटल सप्लाई जो है ये 20 ईयर्स का सप्लाई है और वही मैक्सिमम है, उसके बाद में रुक जाएगा। तो और एक हिसाब यहाँ पर देख लीजिए,
पहला 2 साल में जो 200 MST कॉइन प्रति 3 सेकेंड में मिंट हो रहा है, इसका हिसाब से 2 साल में जो कॉइन मिंट होंगे उसका हिसाब आता है 420 crores 6,93,000। ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया टोटल सप्लाई जो 840 crores था उसमें आधा, जो भी ऑफ 50% पहला 2 साल में ही आ जाएंगे मार्केट में जो मिंट होंगे, और उसको जो नोट फ्रैक्शन बाई किया उनमें बांटा दिया जाएगा। तो जो भी टोटल सप्लाई का 50% पहला 2 साल में ही आ जाता है, पहली बात आप ध्यान दीजिए। और दूसरा साल में जब होता है इसमें कितना बचता है उसमें आधा, मतलब जैसे 420 करोड़ आधा यहाँ पर दे दिया तो आधा जो बचा है वो भी इतना ही रहेगा, इसमें आधा यहाँ पर जनरेट होंगे। बाद में नेक्स्ट होते जैसे यहाँ पर कॉइन भी पर 3 सेकेंड जो कॉइन मिंट हो रहे वो भी आधा होते जाएगा, और जो भी 2 साल में जनरेट होंगे कॉइन या मिंट होंगे वो भी आधा होते होते लास्ट 18 to 20 ईयर्स में टोटल 2 साल में आपको सिर्फ 82 लाख, यहाँ पर 420 crores हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 82 लाख कॉइन मिंट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर भी देख लीजिए 200 कॉइन जो माइन हो रहा है आखिर का साल में 0.39 ये कॉइन से भी कम माइन हो रहे हैं प्रति 3 सेकेंड में। ये दो बात आपने ध्यान दिया। लेकिन यहाँ पर दूसरा बात ये जो है, स्टार्टिंग में जो नोड फ्रैक्शन अभी चल रहा है 6th नोड चल रहा है, तो कम नोड फ्रैक्शन, पहले 4 चल रहा था तब सिर्फ 4 नोड फ्रैक्शन में ही जो कॉइन मिंट हो रहा था वो बांटा दिया जाता था। तो उसका हिसाब ने यहाँ पर देख लीजिए, पहला 3 नोड फ्रैक्शन जो नोड है वो MST के लिए रिजर्व है, चौथा नोड से पब्लिक को देने शुरू किया। जब भी 4th नोड शुरू होता है होते ही यहाँ पर कितना कॉइन मिल रहा था, 20.57 कॉइन मिल रहा था। अभी तो 6th नोड चल रहा है, उसमें भी आधा तक सेल हो चुके हैं, 35,000 क्रॉस हो चुके हैं सेलिंग, और 35,000 बचा है। टोटल 70,000 फ्रैक्शन है, उसमें आधा सेल हो चुका है। तो जो 6th नोड में हम लोगों को जो कॉइन मिल रहा है ये एक नोड फ्रैक्शन के ऊपर 13.71 कॉइन मिल रहा है। जैसे 6th होके 7th शुरू हो जाएगा आपको 11.7 हो जाएगा, इसके बाद में और कम होते जाएंगे। तो इसका हिसाब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो भी पहला 2 साल का हिसाब से मैंने यहाँ पर प्राइस दिखाया, जैसे ये ऑफलिंग होता है वहां से उसका प्राइस आधा करके जो भी मिल रहा है उसको आधा करके हिसाब करना है, वो बाद में देखेंगे। जैसे ही 2 साल होगा तब उसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को पता नहीं कितना नोट पहला 2 साल में सेल होंगे। ठीक है, यहाँ पर और एक हिसाब के लिए लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर बहुत लोगों का प्रश्न होता है ये जो 11 महीना है या पहला 2 साल में कितना हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसका हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं तो जो भी कॉइन यहाँ पर जो कॉइन जनरेट हो रहे हैं पहला 2 साल में जो कॉइन जनरेट हो रहे हैं या माइन हो रहा है वो उतना ही कॉइन बाकी रह गया 18 साल में होंगे। तो पहला 2 साल में जितना कॉइन हो रहा है वो 18 साल में हो रहा है, मिंट हो रहा है, तो उतना लॉन्ग पीरियड लेगा। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि पहले जो 2 साल में कम नोड फ्रैक्शन के बीच में ये बांटा जाएगा, बाद में जाते जाते जितना नोड फ्रैक्शन सेल होते हैं उन जो ज़्यादा नोड फ्रैक्शन में बांटा जाएगा तो आपको कम कॉइन मिल जाएंगे। तो इसका हिसाब से पहला 2 साल में जो कॉइन मिलता है एक नोड फ्रैक्शन के ऊपर, उससे बहुत कम कॉइन 18 साल में मिल जाता है। तो आपको पहला 2 साल में इसका जो भी अपॉर्चुनिटी है वो यूज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन एक्यूमुलेट करके रखना है।
एक हिसाब के अनुसार जो 6 नोड चल रहा है वो और आधा जो बचा है वो सेल होने के लिए 30 दिन लगता है करके, और 7th नोड के लिए 60 दिन लगता है। इसी हिसाब से अभी 11 महीने के लिए हिसाब डाल दिया तो, और ये कॉइन के लिया तो 11 महीने में 3200 कॉइन तक मिलने का उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर जो 2 बड़े इवेंट आने वाला है उसका मैंने हिसाब कंसीडर नहीं किया, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट कितना रहेगा करके मुझे तो पता नहीं, अंदाज़ा नहीं है। तो ये फिर भी मैं जो इवेंट जो है एक है दिसंबर में जो अधिवेशन होगा, संसद का अधिवेशन, उसमें क्रिप्टो पॉलिसी का पेश होगा, उसका चर्चा में आ जाएगा। और यदि वो पास हो गया तो और वो कानून बन गया तो यहाँ पर एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जहाँ पर लोग इसके ऊपर नोट फ्रैक्शन बाई करने के लिए इसके ऊपर बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, वहाँ पर नोट फ्रैक्शन तुरंत सेल हो जाएगा। दूसरा जो इवेंट जो कंसीडर नहीं किया वो है बजट। बजट में जो अभी 30% का टैक्स है वो काट के कम होने का उम्मीद है, और जो TDS है वो भी निकालने का उम्मीद है। वो 2 हो गए तो भी यहाँ पर बहुत लोगों का इंटरेस्ट आ जाएगा। और बाद में जो मैंने 11 महीने के लिए जो नोट फ्रैक्शन 6 to 11 तक चले जाएगा करके हिसाब रखा है, ये शायद 2025 तक भी जाने का चांसेस है। तो उस हिसाब से देखा तो ये मैक्सिमम मैंने एक अंदाजा लगा दिया 3000 कॉइन मिल जाएंगे करके। लेकिन जल्दी नोट फ्रैक्शन सेल हो गए तो यहाँ पर एक 500 या 600 कॉइन कम मिल सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। और एक गोपाल लाल जी ने उन्होंने पूछा था कि 5000 कॉइन पाने के लिए, जो MST कॉइन अर्न करने के लिए कितना नोट फ्रैक्शन चाहिए करके। आप यदि एक ही नोट फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है और उसमें ही आपको 5000 कॉइन बनाना है तो इसका हिसाब से 11 महीने में आपको लगभग 3000 कॉइन मिलेंगे। इसके बाद में बाकी 2 साल का हिसाब डाल दे तो लगभग आपको ऑफलिंग के बाद भी हिसाब डाल दे तो आपको 5000 के आसपास आप पहुंच सकते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा ले सकते हैं, फिर भी एक ही नोट फ्रैक्शन लेने के बावजूद भी आप 5000 कॉइन पा सकते हैं, बट समय ज़्यादा लगता है। लेकिन आपको इसी नवंबर महीना में आपको नोट फ्रैक्शन इसी नवंबर महीने में 5000 कॉइन चाहिए करके है तो आपको लगभग 13 नोट फ्रैक्शन बाई करना पड़ता है, तब आपको मिल जाता है 5000 कॉइन। यदि आपको इस 3 महीने का हिसाब लगा तो 7100 हो जाता है, जहाँ पर आपको 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी का 3 महीने का हिसाब लिया तो आपको 5000 कॉइन पाने के लिए आपको 5 नोट फ्रैक्शन काफ़ी है। लेकिन उस टाइम पे एक इवेंट है, वो इवेंट को कंसीडर किया तो आप थोड़ा एक नोट और ज़्यादा ले या तो भी आप 3 महीने में 6 नोट लेने से आप 5000 कॉइन 3 महीने में पा सकते हैं। तो आपको जो 11 महीने, इस 11 महीने का समय है उसको यूटिलाइज कर दीजिए। आपको जो भी परचेस करना चाहते हैं, आपको पता चला MST नोट फ्रैक्शन के बारे में तो आप तुरंत बाई कर दीजिए। बहुत लोग मुझे ये भी प्रश्न पूछते थे कि मैं ये महीने में एक नोट परचेस करता हूँ, नेक्स्ट महीने में पैसे आते हैं और परचेस करूँगा करके। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 1 महीने के बाद में जो नोट फ्रैक्शन आप बाई कर रहे हैं उसके लिए प्राइस भी बढ़ जाता है, और वो 1 महीने में जो कॉइन आपको 410 कॉइन मिल रहा है इस महीने में, वो आप उसका मौका गवा देते हो। तो आपको कितना देर से आप बाई करोगे उतना आपका मौका आज से निकल जाता है। जो 11 महीने का फर्स्ट ऑफलिंग होने से पहले जो मौका है इसका सदुपयोग कर दीजिए। जिन्होंने भी MST ब्लॉकचेन में अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फ्री में जो ये ड्रॉप 50 कॉइन दे रहे हैं वो अभी तक नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक से थ्रू आप KYC कर दीजिए और ट्रस्ट वैलेट को या कोई क्रिप्टो वैलेट को कनेक्ट कर दीजिए। आपको 50 MST कॉइन मिल जाएंगे। जो ये
एयर ड्रॉप का था वो कंटिन्यू हो चुका है। धन्यवाद।